नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सरगम और आपका खैर मकदम है द बायोग्राफी फाइल्स में। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें उस वक्त हम नाकामी समझते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद मालूम होता है कि वही हादसा हमारी तकदीर का सबसे अहम मोड़ था। कभी कभी एक बंद दरवाज़ा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसकी कल्पना हमने कभी की ही नहीं होती। आज की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा लड़का जिसे पढ़ाई में नाकामी का डर सताने लगा। एक दिन उसने घर छोड़ दिया। न जेब में कोई बड़ी रकम थी, न कोई पहचान, न कोई सिफारिश। बस दिल में एक अजीब सा जुनून था, कुछ बनने का, कुछ करने का और अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने का। उस लड़के ने कभी थिएटर के तंबुओं में रातें गुजारी, कभी मामूली मेहनताने पर नाटक किए, कभी भूख और मुफलिसी का सामना किया, लेकिन उसने अपने हुनर का दामन नहीं छोड़ा। और वही लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ऐसा फनकार बना जिसकी ज़िंदगी में बनावट कम और ज़िंदगी का असली रंग ज़्यादा दिखाई देता है। नाम है रघुवीर यादव। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रघुवीर यादव का जन्म हुआ। उनका बचपन आज के फिल्मी सितारों की तरह चकाचौंध में नहीं बीता। गांव की मिट्टी, खुले मैदान, लोकगीत, भजन, रामलीला और आम हिंदुस्तानी ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से, यही उनकी शुरुआती दुनिया थी। उनके आसपास रहने वाले लोग ही आगे चलकर उनके किरदारों के लिए एक तरह की चलती फिरती किताब बन गए। किसी किसान की बोली, किसी बुजुर्ग की चाल, किसी दुकानदार का अंदाज, किसी गरीब आदमी की मजबूरी, इन सबको वे बचपन से ही बड़े गौर से देखते रहे। उन्हें शायद तब इल्म नहीं था कि ज़िंदगी के यही मामूली से मंजर एक दिन उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। रघुवीर यादव का दिल पढ़ाई की किताबों से ज़्यादा संगीत और अभिनय में लगता था। वो गीत गाते थे, भजन गाते थे, स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, मगर उस उम्र में कौन जानता था कि यह शौक आगे चलकर ज़िंदगी का मकसद बन जाएगा। उनके घर वालों के सामने एक सीधी सादी उम्मीद थी, बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और एक सुरक्षित ज़िंदगी जिएगा। लेकिन रघुवीर के जहन में शायद कोई और ही तस्वीर बन रही थी। रघुवीर यादव का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। कामयाबी तो सबको दिखती है, मगर संघर्ष सब नहीं जान पाते हैं। ये कहानी ऐसे बनी जब 15 साल का नासमझ सा लड़का अपने घर से भाग गया। कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, कैसे जिएगा, कुछ नहीं पता, बस भाग गया। भागा क्यों था? क्योंकि पिताजी डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्योंकि पिताजी ने उन्हें ज़बरदस्ती साइंस में दाखिला दिला दिया था, मगर उनके दिमाग में मैथ्स और साइंस घुसती ही नहीं थी। उन्हें तो खेती करना पसंद था, बैलगाड़ी हाँकने में मज़ा आता था, गांव के दोस्तों के संग खेल कूद व गायकी करने में मज़ा आता था। तो पढ़ाई भला कैसे समझ में आती? वही हुआ जो होना था, वो फेल हो गए। और एक फेल लड़का अपने पिता का सामना कैसे करता? अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही रास्ता सूझा, वो घर से भाग गए। और ये घर से भागना उनके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली घटना साबित हुई। उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि अगली सुबह कहाँ होगी। लेकिन कभी कभी इंसान जब मजबूरी में घर से निकलता है तो ज़िंदगी उसे ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां उसके असली हुनर का जन्म होता है। रघुवीर यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका यह फैसला देखने में भले ही एक भूल लगता था, मगर शायद तकदीर ने उसी भूल में उनका रास्ता छुपा रखा था। उनकी किस्मत उनको एक ड्रामा कंपनी मतलब थिएटर में ले आई। रघुवीर यादव को एक थिएटर में काम मिल गया। एक्टिंग की तमन्ना दिल में थी ही। यह कोई आलीशान थिएटर नहीं था, न महंगे सेट, न बड़ी चमकदार रोशनियाँ, न चमकते सितारे। पहले ड्रामा कंपनी में गवैया बने और फिर अभिनेता बन गए। धीरे धीरे अभिनय में ऐसे लीन हुए कि बाकी सब भूल गए। कभी गांव, कभी कस्बा, कभी मैदान और कभी तंबू। एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए नाटक करना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मेहनताना इतना कम था कि आज के दौर में सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब प्रतिदिन केवल 2.5 रुपये में ही गुजारा करते थे और कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन उस वक्त उनके लिए
पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं थी। वो हर प्रदर्शन के साथ कुछ सीख रहे थे, किस तरह मंच पर खड़ा होना है, किस तरह आवाज़ को दूर बैठे दर्शक तक पहुंचाना है, किस तरह किसी किरदार की चाल बदलनी है और किस तरह उसकी बोली पकड़नी है, और सबसे अहम, किस तरह किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को अपने अंदर उतारना है। यही थी उनकी असली तालीम। थिएटर के उन वर्षों में रघुवीर यादव ने न जाने कितने किरदार निभाए। राजा भी बने, गरीब भी बने, मस्खरा भी बने और गंभीर किरदार भी निभाए, और ऐसे पात्र भी निभाए जिनके नाम तक शायद दर्शकों को याद न रहें, लेकिन हर किरदार उनके भीतर कुछ छोड़ जाता था। किसी से उन्होंने हंसना सीखा, किसी से रोना, किसी से गुस्सा और किसी से खामोशी। यही वजह है कि बाद में जब वे कैमरे के सामने आए तो उनके किरदार सिर्फ बोला नहीं करते थे, उनमें जिंदगी धड़कती थी। थिएटर ने सिर्फ उन्हें अभिनय नहीं सिखाया, भाषा के महत्व को भी समझाया। रघुवीर यादव ने उर्दू पढ़ने लिखने की तरफ भी रुख किया, क्योंकि एक असली अभिनेता के लिए अल्फाज महज संवाद नहीं होते हैं। हर लफ्ज़ के पीछे एक मायने होता है, एक ठहराव होता है, एक कैफियत होती है, एक दर्द या खुशी छिपी होती है। रघुवीर ने शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं सीखा, उन्हें महसूस करना सीखा। रंगमंच के अनुभव ने उनके भीतर के कलाकार को और पुख्ता किया। आखिरकार उनका सफ़र दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचा। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रंगमंच की शिक्षा प्राप्त की। अब तक जो चीज़ वो अनुभव से सीख रहे थे उसे व्यवस्थित रूप से समझने का मौका मिला। अभिनय, मेकअप, कॉस्ट्यूम, लाइट, संगीत और स्टेज की टेक्निक, यानी पर्दे के आगे दिखाई देने वाले कलाकार के पीछे जो पूरी दुनिया होती है वह भी उन्होंने समझी। रघुवीर यादव के लिए थिएटर महज पेशा नहीं था, यह उनकी इबादत थी। और फिर किस्मत रंग लाई, एक फिल्म में उन्हें एक्टिंग का चांस मिला। साल 1985 की फिल्म मैसी साहब में। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब रघुवीर यादव बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। पहली ही फिल्म के लिए उनको बड़े बड़े अवार्ड मिल गए, सम्मान मिले। इस भूमिका के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान शायद यह था कि लोगों ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उस नौजवान की पहली बड़ी कामयाबी थी जो कभी किशोर उम्र में अपना घर छोड़कर निकला था। इसके बाद उन्होंने सलाम बॉम्बे, लगान, पीपली लाइव, न्यूटन जैसी चर्चित फिल्मों में यादगार अभिनय किया। फिर दूरदर्शन का वो दौर आया जब टीवी घर घर पहुंच रहा था, और इसी दौर में रघुवीर यादव ने मुंगेरी लाल का ऐसा किरदार निभाया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। सीरियल का नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक आम आदमी था। उसकी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां थीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो ख्वाब देखता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। यही बात दर्शकों को उनसे जोड़ देती थी, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से आम लोगों ने उनमें अपना ही चेहरा देखा। रघुवीर यादव का हुनर धीरे धीरे बड़े पर्दे पर भी पहचाना जाने लगा। सलाम बॉम्बे में उनका किरदार चिल्लम बड़ा यादगार रहा। यह एक ऐसा पात्र था जिसमें ज़िंदगी की सख्ती, अकेलापन और मजबूरी सब दिखाई देते थे। मस्ती में जिले घुट लाइफ के पीले, डर डर के जीना तो है बेकार। लाइफ से पंगा मत ले यार, लाइफ से पंगा मत ले यार। रघुवीर की खासियत यही थी कि वह किरदार को सजाते नहीं थे, वह उसकी हकीकत दिखाते थे। उनके चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा भाव नहीं होते थे। कई बार उनकी खामोशी ही पूरा संवाद बन जाती थी। फिर आया साल 2001। आमिर खान की फिल्म लगान में उन्हें एक छोटी सी भूमिका मिली, लेकिन भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। इस ऐतिहासिक फिल्म में रघुवीर यादव ने भूरा का किरदार निभाया। गांव का एक साधारण आदमी
जिसकी ज़िंदगी मिट्टी से जुड़ी थी। रघुवीर खुद भी ग्रामीण माहौल से आए थे, इसलिए ऐसे किरदार उनके लिए महज अभिनय नहीं थे। वह इस दुनिया को जानते थे, उसकी बोली, उसकी हंसी, उसकी परेशानी, उसका डर, उसकी उम्मीद, सब उनके लिए जाना पहचाना था। शायद इसी वजह से उनका अभिनय इतना फितरी यानी स्वाभाविक लगा। फिर आया साल 2010 और आई फिल्म पीपली लाइव। इस फिल्म के एक गीत ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बोल थे, महंगाई डैन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। यह रघुवीर यादव के करियर का सबसे बड़ा हिट गाना माना जाता है। इस गाने को उन्होंने खुद गाया है और फिल्म में उनके किरदार बुधिया पर इसे बेहद खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। यह महज गीत नहीं था, यह आम आदमी के दर्द का बयान था। महंगाई की मार, गरीब की परेशानी, किसान की बेबसी और व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग। रघुवीर यादव की आवाज़ में इस गीत की खासियत यह थी कि उसमें किसी बड़े स्टूडियो की बनावटी चमक नहीं थी, उसमें थी मिट्टी की खुशबू। उनकी आवाज़ सुनकर लगता था जैसे किसी गांव की चौपाल पर बैठे लोग अपने दिल की बात गा रहे हों। इसी फिल्म का ये गाना भी बहुत मकबूल हुआ। बोल हैं, देश मेरा रंगरेज बाबू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। इंडियन ओशन बैंड के साथ मिलकर गाया गया यह एक बेहतरीन लोकगीत है, जो फिल्म में ग्रामीण भारत की दशा को दिखाते हुए रघुवीर यादव पर फिल्माया गया है। 2017 की फिल्म न्यूटन का गाना चल तू अपना काम कर। चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर। फिल्म की परिस्थितियों के बीच यह गाना बैकग्राउंड और उनके चरित्र की यात्रा को दर्शाता है। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने लोकनाथ का किरदार निभाया था। साल 2009 के फिल्म बिल्लू में रघुवीर यादव ने एक छोटा लेकिन मज़ेदार रोल किया था और इसके बाद साल 2013 में फिल्म इशक, जो बनारस की पृष्ठभूमि पर बनी थी, रघुवीर यादव ने मशहूर टीवी धारावाहिक चाचा चौधरी में मुख्य किरदार निभाया था। इस शो का मशहूर टाइटल सॉन्ग चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है उन्होंने खुद गाया था और शो के एंट्री में उन्हीं पर फिल्माया गया था। कोक स्टूडियो के लम्हा तेरा नामक लाइव परफॉर्मेंस कार्यक्रम में कोक स्टूडियो सीजन 2 के मंच पर संगीतकार हितेश सोनिक के साथ रघुवीर यादव ने एक बुंदेली लोकगीत को गाया था। हमका जोगनिया बना दे, अपन जोगी हो गए राजा। इसका वीडियो बना था जिसमें वह खुद लाइव गाते और परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। रघुवीर यादव के बारे में बहुत से लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वह बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन उनके अंदर एक गायक और संगीतकार भी मौजूद है। उन्होंने कई गीत गाए हैं और संगीत से भी जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म का यह मशहूर गीत एमपी अजब है सबसे गजब है भी उन्हीं की आवाज़ से जुड़ा हुआ है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। थिएटर के दिनों में भी संगीत उनके साथ रहा। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, संगीत उनके लिए एक जरिया था अपनी बात कहने का। कई कलाकार एक उम्र में लोकप्रिय होते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी पहचान धुंधली पड़ जाती है, लेकिन रघुवीर यादव की कहानी अलग है। जब नई पीढ़ी को लगा कि वह उन्हें शायद भूल चुकी है, तभी आया पंचायत और उसके साथ आया प्रधान जी, एक गांव का प्रधान। उसमें चालाकी भी है, मोहब्बत भी है, लालच भी है और अपनापन भी है, और सबसे बढ़कर वह एक आम इंसान है। रघुवीर यादव ने प्रधान जी को जिस अंदाज में जिया, वह किरदार पूरे मुल्क में लोकप्रिय हो गया। आज बच्चे हों या बुजुर्ग, सब उन्हें देखकर कहते हैं, देखो प्रधान जी। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी लोकप्रियता और क्या होगी। टीवी पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हाल के वर्षों में पंचायत में प्रधान जी के किरदार ने उन्हें नई पीढ़ी के बीच में बेहद लोकप्रिय बना दिया
और फिर वो कई साल बाद वापस अपने गांव लौटे। सोचिए उस वक्त उनको कितनी खुशी हो रही होगी। जब वो अपने हाथों में बड़े बड़े खिताब लेकर अपने घर वापस आए थे, घर वाले भी कितने खुश रहे होंगे। आज हम और आप और ये सारी दुनिया उनको रघुवीर यादव के नाम से जानती है। असल राज ये है कि वो किरदार निभाते नहीं, जीते हैं। रघुवीर यादव की अदाकारी को गौर से देखिए। वह अक्सर बहुत कम करके बहुत ज़्यादा कह जाते हैं। चेहरे का एक हल्का सा बदलाव, आँखों की एक नज़र, बोलते हुए अचानक ठहर जाना या बिना कहे सब कुछ कह जाना, यही उनका फ़न है। उनकी अदाकारी में तमाशा कम और एहसास ज़्यादा है। शायद इसलिए उनके किरदार हमें बनावटी नहीं लगते। हमें लगता है ये आदमी सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि वो सामान्य इंसान के तरह से अपने किरदार को निभाते हैं। हर फनकार की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें वह दुनिया के सामने नहीं खोलना चाहता। रघुवीर यादव की निजी ज़िंदगी में भी रिश्तों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को इन परेशानियों तक सीमित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने हुनर को थामे रखा, क्योंकि ज़िंदगी की मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, फनकार का असली जवाब उसका फ़न होता है। अगर पूछा जाए कि रघुवीर यादव की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो शायद जवाब होगा उनका अनुभव। उन्होंने ज़िंदगी को किताबों से कम और लोगों से ज़्यादा पढ़ा। गांव के लोगों से सीखा, थिएटर से सीखा, सड़क से सीखा, गरीबी से सीखा, मुफलिसी से सीखा, हंसी से सीखा और दर्द से सीखा, और इन तमाम अनुभवों को अपने किरदारों में उतार लिया। इसलिए उनके अभिनय में हिंदुस्तान का आम आदमी दिखाई देता है। दोस्तों, अब उनकी ज़िंदगी के उस मोड़ पर वापस चलिए जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। एक किशोर लड़का परीक्षा में नाकामी के डर से घर से निकल गया। अगर उस वक्त यह डर कर वापस लौट आता, अगर उसने थिएटर का रास्ता ना चुना होता, अगर उसने 2.5 रुपए की मेहनत को अपने लिए छोटा समझ लिया होता, अगर उसने मुफलिसी से घबरा कर अपना सपना छोड़ दिया होता, तो शायद आज हम रघुवीर यादव की यह कहानी सुन ही नहीं रहे होते। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। हर बंद दरवाज़ा बदकिस्मती नहीं होता। कभी कभी वह हमें उस दरवाजे तक पहुंचाता है जिसके पीछे हमारी असली मंजिल होती है। उनकी ज़िंदगी से कई सबक मिलते हैं। रघुवीर यादव ने स्टार बनने की बजाय कलाकार बनना चुना, और शायद इसी वजह से उनका फ़न आज भी जिंदा है। ये जुनून की दास्तान है। ये बताती है कि अगर इंसान अपने हुनर पर यकीन रखे और हालात से लड़ने का जज्बा पैदा कर ले, तो रास्ते खुद ब खुद निकलने लगते हैं। रघुवीर यादव की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी किताब का आखिरी पन्ना पहले मत पढ़िए, क्योंकि जिससे आज आप नाकामी समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय हो। और शायद यही रघुवीर यादव की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है। किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे निभाने वाला फनकार उसे कितना बड़ा बना देता है, यही असली बात है। आज रघुवीर यादव बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभिनय कर रहे हैं, नई फिल्मों और वेब सीरीज़ में लगातार दिखाई दे रहे हैं। उनकी अभिनय शैली लाजवाब है। वह यूं ही अपने बेहतरीन अभिनय से हम सबको आनंदित करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता और गायक रघुवीर यादव पर। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको हिंदी सिनेमा, संगीत, शायरी और कलाकारों के ऐसे ही अनसुने अफसाने और दिलचस्प दास्तानों में दिलचस्पी है जिनके बिना भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा है, तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द बायोग्राफी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। मैं हूं संजय सरगम, आप देख रहे हैं द बायोग्राफी फाइल्स। फिर मिलेंगे एक और अजीम फनकार, महान शख्सियत की अनकही और अनसुनी दास्तान के साथ, जहां हम किसी मशहूर नाम के पीछे छिपे उस इंसान को तलाशेंगे जिसकी कहानी शायद आपने कभी न सुनी हो। धन्यवाद।